इसको सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सेट हम लोग किसको कहेंगे? सबसेट को पहले जानते हैं। देखिए अब सबसेट ध्यान से देखना, इससे क्या होगा कि किसी भी सेट का सबसेट यहाँ पर बनाने के लिए सीखेंगे। तो डिफिनेशन हम बता देते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि ये सबसेट होता क्या है। देखो जैसे मान लीजिए कि ए का कोई पहले एक एलिमेंट, एक सेट का सभी एलिमेंट हमको दिया हुआ है और बी का एलिमेंट भी दिया हुआ है। हर स्थिति में ध्यान रखना है कि ए का जितना एलिमेंट है वह बी में हो और उतना होने के बाद उससे ज़्यादा हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 होना चाहिए। बाकी यदि ये मिट गया तो भी ए जो है बी का सबसेट है, उसके बाद इससे ज़्यादा भी रहे तो सबसेट है। या फिर जैसे मान लो बी बराबर कह देता नेचुरल नंबर का सेट है, या कह देता बी बराबर नेचुरल नंबर कहाँ तक, नेचुरल नंबर मान लो 1 से लेकर के 10 तक दे देता। 10 तक क्या वैसे माना 1 से 10 तक, और 1 से 10 तक के अंतर्गत 1 से 4 तक आ रहा है। कोई भी भाषा इसमें मौजूद रहे, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो, रोस्टर फॉर्म में हो, कुछ भी रहे, तो हमको ये जानना है कि ये 1 2 3 4 जो है ये उसमें मौजूद है, तो इसको सबसेट करते हैं। तो क्या हुआ कि ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद रहना चाहिए। ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद, इसी को लिख देंगे भाषा में द ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, all element of A is in B। लिख लिया। अब देखो इसका सिंबल क्या होता है वो जानना है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे बिलोंग्स टू, इसका मतलब कि ए का कोई एक एलिमेंट यानी एक बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, 2 बिलोंग्स कर रहा है बी में, या फिर जो है 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है सी में, इसका मतलब होता था बिलोंग्स। अब सबसेट का देखते हैं कि क्या होता है। सबसेट कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, सबसेट का सिंबल होता है इस प्रकार से, इट इज डिनोटेड बाय ये दे देना है, नीचे में दे देना है, ये हो गया सबसेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, डिफाइन ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस और नॉट। ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 10,
बराबर दिया हुआ x है, दैट x बराबर 2n where n belongs to natural number and n एग्जांपल दिए हैं कि डिफाइन ए सबसेट ऑफ बी, यस और नॉट। क्या ए बी का सबसेट है? डिफाइन कीजिए हाँ या नहीं। तो ए बराबर आपको दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8 10, बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा देखो, ये होता है सम संख्या, होता है ना, 2n सम संख्या, 2n + 1 भी सम संख्या। तो b बराबर हो गया, ये सम संख्या है। अब सम संख्या में 2n रखिए 1, तो 2 मिलेगा। ये कह रहा है हार्डली कहाँ तक रखने के लिए? 5 तक। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 5 10, ये भी वही दिया, 5 तक दिया है। अब इसका टोटल एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो देखिए हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो सुपर सेट पढ़ेंगे या प्रॉपर सेट पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, यदि सबसेट उसको भी हम कहेंगे कि यदि इसका सभी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो, इससे कोई ज़्यादा नहीं हो, इससे कोई ज़्यादा नहीं हो, दोनों में एक ही अंतर है। अब प्रॉपर सेट जो पढ़ेंगे यहीं से समझ लेना, ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो, बट कम से कम एक एलिमेंट बी में जो हो वो ए में नहीं हो। क्या कहा? यहाँ पर कहा कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि बी में कोई एक तो ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। लेकिन प्रॉपर सेट का मतलब है कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट जो कि ए में नहीं हो। बात समझ में ना? जैसे 11 दे देते, 11 है इसमें नहीं, कम से कम एक, 4 5 रहता जो कि इसमें नहीं है, तो वो भी आपका प्रॉपर सेट होता। लेकिन यदि कह दे कि ए का 10 तक, 2 से 10 तक, बी का 2 से 10 तक, तो ये प्रॉपर सेट में नहीं आएगा। यानी ये ए का सब बी में है, बट एक को एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए कि उसके पास 5 कलर है, तुम्हारे पास भी 5 कलर है, वही सेम, लेकिन आप तब उस परिस्थिति में सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सबसेट। और एक एक्स्ट्रा हो जाए तो भी सबसेट कहलाएंगे, लेकिन प्रॉपर सेट कहलाएंगे कि एक वो जो है, जो तुम्हारे पास वैसा रंग है जो उसके पास नहीं है, तब वो प्रॉपर सेट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका सबसेट। सबसेट में कोई दिक्कत नहीं। सबसेट का 2 चीज़ ध्यान रखना है, ए का ऑल एलिमेंट्स बी में हो, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि बी के पास ऐसा एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं हो। यानी कि बराबर एलिमेंट भी रहेगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 10, ए को 10 मिटा देते, नहीं होता, तो फिर 10 मिटा देते, तब ये होता कि बी इज दी सबसेट ऑफ ए, बी इज दी सबसेट ऑफ ए। क्यों? 2 4 6 8 है, इसमें 8 तक है, तो ये हो गया सबसेट, इसमें ओझराना नहीं है। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो तो वो सबसेट कहलाया, बट एक एक्स्ट्रा हो जाए वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। क्लियर? इसको अपने करिए लिया ना। प्रॉपर सेट, सुपर सेट दोनों में ही हो गया ना? हाँ।
and B is any two set, then number one, all element of A is in B. Number two, at least one element of B is not in A. हॉस्टल के लिए आ गए तो वही जाते थे बनवा के क्लास सब के अंदर लास्ट इस बार तो देखो, भाषा समझ लीजिएगा तो समझिए कि ये भी हो गया। क्या कहा कि यदि कोई ए और बी दो सेट है, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी का। ए का ले लिया हमने नेचुरल नंबर, देखिए दोनों को हम जो है भाषा में ही लेते हैं शेड्यूलर में, नेचुरल नंबर। बी ले लेते हैं हम होल नंबर। दो ठो ले लिए। ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए होना चाहिए सब ठो बी में, तो ए को डालिए। ये क्या क्या है, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक ये जाएगी, अनंत तक। अब होल नंबर है, होल नंबर क्या होती है, एक जीरो खाली एक्स्ट्रा लगा दीजिए, हो गया। ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ए का सभी तत्व इज इन बी, कहाँ होना चाहिए, बी में, क्लियर है। एट लीस्ट, कम से कम, वन एलिमेंट ऑफ बी, एक एलिमेंट वैसा बी का इज नॉट इन ए, ए में नहीं हो, जीरो इसमें है नहीं होगी, तब कहेंगे ए इज बी प्रॉपर से इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो ए नीचे में वो नहीं लगाना, जो बराबर दिया था ना, खाली दे देना है ऐसे, प्रॉपर से ऐसा सिंबल।
अब देखिए हम लोग ने पढ़ा था इक्वलिटी सेट, और इक्वलिटी सेट का अब हम लोग सबसेट से डिफिनेशन लेते हैं। उस समय बताया था कि जब ए का ऑल एलिमेंट बी में मौजूद हो, यानी ए बराबर बी हो, उसे इक्वलिटी सेट करते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसका दूसरा डिफिनेशन पढ़ते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम लोग अल्टरनेटिव डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी सेट। इक्वलिटी सेट का एक और डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। ध्यान से पहले देखो तब छापना। देखिए इक्वलिटी के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो b बराबर भी उतने होना चाहिए, मीन्स 3 भी। किधरों से सेट में लिखा हुआ रहे कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पजल ऑर्डर। तो हम लोग अब उसको देखना है डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन कहता था ये कि when we have given two set, जब हम लोगों को दो सेट दिया हुआ है एज ए एंड बी, नंबर ए ऑल एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। या यह भी कर सकते थे कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, यानी कि बी का ए का सभी बी में और बी का सभी ए में। आइए हम लोग सबसेट पर बात करते हैं। सबसेट का कहना क्या है, ए का सब तो बी में होना चाहिए, सबसेट कहलाता है। यदि ए का सब, तो इसमें अब देखिए दूसरा परिभाषा हो गया, यहाँ पर अल्टरनेटिव लिखते हैं। अल्टरनेटिव में अब परिभाषा देख लीजिए, यदि आप कह दीजिए कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सब तो होगा बी में, पक्की बात है। और ए सब तो हो गया बी में, और दूसरा क्या कह रहा है, बी भी तो सब तो ए में हो, यानी दूसरा भी लगा दीजिए इसके साथ, बी भी सबसेट होएगा, मीन्स बी का सभी एलिमेंट भी हो ए में। अब ए का सब तो बी में, बी का सब तो ए में, मतलब कि दोनों का एलिमेंट बराबर। ये दोनों देखिए, ए का सब तो है बी में, बी का सब तो है ए में। सो जब ए का सबसेट हो बी, बी का सबसेट हो ए, ऐसा परिस्थिति कहीं दिखे तो ए इज इक्वल टू बी, यानी ए एंड बी इज इक्वलिटी सेट। समझ में आ गया? डिफिनेशन नहीं तो लिखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, हाँ डिफिनेशन हो गया, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड इक्वलिटी सेट। when A is the subset of B and B is the subset of A. समझ में आता है? अगले क्या रे आता है ना, सीबीएसई वाला समझ में आता है ना, हिंदी समझ में आएगा।
बोलना हिंदी पढ़ेंगे तब ना इंग्लिश जानेंगे। बोल देना सिखाओ। पढ़ेंगे अगर मुँह क्वेश्चन करेगा पर हम तो नहीं जानेंगे। पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में पूछेगा बोलना बुढ़वा क्या आप क्या। ये वाला फॉर्म तो वहाँ जाकर भरना पड़ेगा, वहीं जाके भरना पड़ेगा। कॉलेज का तो आदमी का नंबर लिया है 8384। इस समय हाँ नहीं तो ऊपर करके किसी से ले लेता। वहाँ बस होगा सारा काम वैसे होता है, सेल्फ में रखेगा तो नहीं होगा। गाँव से अगर कोई रहता तो फिर सहाय होता है, कोई पढ़ भी नहीं लिख भी नहीं किया वहाँ। कौन फैंटूज कल फेसबुक पे देखे थे आप। इसमें हॉस्टल वाला फी भी ले रहा है यहाँ पे जो तीन एक पूर्वी पश्चिमी और यूसीजी इसमें 1500 रुपये, और महिला छात्रावास और कृष्ण छात्रावास में 6000 रुपये। एसएसबी में तो नहीं लेता था। अब देखिए कुछ हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सबसेट, महत्व जिसको कहते हैं, सम इम्पोर्टेंस ऑफ सबसेट, सबसेट्स का इम्पोर्टेंस। जैसे देखिए पहला नंबर बात लिखते हैं,
पैसा नहीं लेता है वो रूम रेंट थोड़ी लेता है उसमें ना, हॉस्टल का से बिजली बिजली बिल बिल पानी मेंटेनेंस चार्ज वही लेता है। तो देखो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है इसको समझिए कैसे कैसे क्या कहता है उसको समझना है। एवरी सेट, प्रत्येक समुच्चय, इज इट्स ऑन सबसेट, अपने का सब उप समुच्चय है। क्या कहा उप समुच्चय कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए हमने लिखा a बराबर 1 और 2 लिखा ना, तो देखिए ये जो a है ये उप समुच्चय है खुद का, ये उप समुच्चय है खुद का। कैसे देखो a बराबर और हम क्या लिख सकते हैं 1 2, और उप समुच्चय किसको कहते हैं, यदि यही चीज इसमें मौजूद होगी, सबसेट का मतलब यही ना हुआ। क्या मिला, एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट, सभी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। याद रखना क्या हुआ कि खुद का जो उप समुच्चय है वो उसी सेट में मौजूद होगा। जैसे मान लीजिए कि हम दो चार ले लेते हैं, b बराबर 2 4, तो ये जो 2 4 लिखे, बात फिर से समझना क्या कहना चाह रहा है। अपने का सबसेट नहीं है, जैसे ये 2 4 है तो b को तो और 2 4 लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, यानी कि 2 बार लिख दिए। और यही फिर देखिए जो 2 बार लिखे तो क्या ये सबसेट है कि नहीं, कहीं भी देखिए सबसेट है, यानी कि कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। क्लियर, हिंदी में ये हो गया। ये एग्जाम्पल बीच में भर देना है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, देख लो पहले तब छापना। एम्प्टी सेट को फाइ से डिनोट करते हैं, जिससे करते हैं फाइ से, बता दिए हैं। कहता एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट सभी है, इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। मान लीजिए कि आपको कहेगा कि 1 और 2 हमने लिख के दिया, तो इसका कौन कौन सा सबसेट होगा जरा सा बताइए, तभी हम सबसेट लिखने के लिए सीखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या होगा, पहला होगा 1, क्या होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 1 2, और फिर एक तो बचा हुआ है क्या, फाइव मतलब कि सबों के साथ खुद से मिल जाता है सेट। जैसे हम कहते हैं कि गुने के साथ, मान लो 2 है तो 2 के साथ 1 गुना हमेशा लगा हुआ रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे √2 है तो इसमें हमेशा हाफ पावर लगा हुआ है, इसमें जानते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आप 2x लिखे तो यहाँ पर इसके साथ 2 है, बट हम यदि ये नहीं लिखते हैं x लिखते हैं तो इसके साथ 1 गुने हमेशा मौजूद है, जो चीज़ लिखाता नहीं है। जैसे हम मान लो 2 लिखे तो कहिएगा इसके साथ प्लस जो है कि मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से नहीं भी लिखा हुआ है 1 2 में फाइ, तो फाइ सबों का समुच्चय, फाइ क्या है, सबों का समुच्चय, वो उसके साथ कोफिशिएंट गुणक के साथ रहता है। केवल किसके साथ नहीं रहेगा, यदि खाली रहे ऐसे रहे तब उसके अंदर फाइ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके साथ 0 भी है, यदि हम 0 दे दिए -1 दे दिए, एको को एलिमेंट रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट, तो उसके साथ फाइ मौजूद है। फाइ किसके साथ मौजूद रहेगा, किसी भी एलिमेंट के साथ फाइ कोफिशिएंट के रूप में मौजूद होता है। तो वो जो फाइ हुआ तो सबसेट हुआ ना उस समुच्चय का, तो वही लिखे क्या, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, प्रत्येक सेट के लिए वह फाइ एक समुच्चय। समझ में गए। लास्ट है 2 1 भी दे सकते हैं, 2 1, 1 2 हुआ, हाँ तो 2 1 लेता नहीं ना इसमें, यानी रिपीट नहीं होगा इसमें। क्या बोल लेते हैं, रिपीट नहीं होगा, चाहे 2 1 लिखिए या 1 2 लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, वो 1 2 ही लिखाएगा। उसके बाद फॉर एनी टू सेट, क्यों कि 1 2 क्यों नहीं लिखाया, आप कहिएगा ठीक है सर हम 2 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 2 1 नहीं लिखाने का कारण है ना कि 1 2 और 2 1 इक्वल सेट हम लोग अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, 1 2 2 1 इक्वल सेट है, तो एक ही सेट में हम इक्वल सेट को 2 को डाल सकते हैं नहीं ना, नहीं, इसीलिए 1 2 ही केवल आएगा फाइ। तो अभी इसके बारे में हम लोग खाली सवाल पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसमें यही सब चीज़ होगा, सुपर सेट क्या है, इसका सबसेट क्या है, ये सब हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो 1 2 का अब एग्जाम में देखिए क्या आता है, 1 2 का कितने सबसेट होंगे, तो ये नहीं कहेगा निकालिए,